तो भव्यात्मा हो, जो कारण कार्य की मीमांसा के साथ में आचार्य महाराज ने द्रव्य की नित्यता का वर्णन इस 222 नंबर की गाथा में किया है। वो 222 नंबर की गाथा का उसको संपन्न करते करते, उसको पूर्ण करते करते आचार्य शुभचंद्र महाराज और एक शब्द लगाते हैं और उसके साथ में वहां पर एक दृष्टांत देते हैं या एक ग्रंथ का संदर्भ भी देते हैं। क्या है वो ग्रंथ का संदर्भ? तो कहते तथा चोक्तमुष्ट सहस्त्रायाम उक्तम च, कहा है, कहा भी है, कहा कहा भी है, अष्ट सहस्त्रायाम अष्ट सहस्त्री नाम के ग्रंथ में बताया है। अब क्या बताया है इसकी चर्चा बाद में, पहले अष्ट सहस्त्री ग्रंथ क्या है कौन बताएगा? अष्ट सहस्त्री ग्रंथ क्या है? स्मिता दोषी दीदी। तत्वार्थ सूत्र है ना भैया, 8,000 श्लोक तत्वार्थ सूत्र। तत्वार्थ सूत्र के ऊपर अष्टसहस्री हाँ, 8,000 श्लोक आहेत। अष्टसहस्री म्हणजे 8,000 श्लोक। अष्ट सहस्त्री मतलब 8,000 श्लोक, ये तत्वार्थ सूत्र की टीका है क्या? हाँ, तत्वार्थ सूत्र। बहुत सारे लोग ना 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 कर रहे हैं। अच्छा, किसने अष्टसहस्री। अभी तक उत्तर नहीं दिया? माया दीदी, माया पखारी दीदी बोलिए। वंदना भैया, वो न्याय का ग्रंथ है अष्टशती। अच्छा, न्याय का ग्रंथ है। आजू बाजू में हम लोग फेरे लगा देंगे, प्रदक्षिणा लगा देंगे, किंतु भगवान के चरण में जाकर के माथा नहीं टेकेंगे। है ना? जो हमको मुख्य चाहिए वो बताओ ना भाई। सुवर्णा दीदी बोलो। मंगलाचरण का अनुवाद है। मंगलाचरण का मंगलाचरण अनुवाद है। तत्वर। हाँ, ये टीका मंगला टीका, मंगला मंगलाचरण की टीका। टीका है क्या अनुवाद है? गड़बड़ है। अच्छा, गड़बड़ है। नहीं अच्छा नहीं तो नहीं, मेरी गड़बड़ आपने है। अब अपने अपने आपने, समझने में गड़बड़ है। हाँ बहुत बढ़िया। हाँ, इसी आपने के लिए ये समझ। प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इसी के लिए ये प्रश्न पूछे जा रहे हैं। कोई नया हाथ दे तो मैं प्रभु जी का। हाँ, स्वाति कदरी दीदी। वंदना भैया जी, अनेक सिद्धांतों का वर्णन है उसमें। अनेक सिद्धांत का वर्णन है? नहीं भाई। और अब चलो कोई बात नहीं है, प्रभु जी आप बता देना। तत्वार्थ सूत्र का जो मंगलाचरण है उसी पे जो है ये आगे उसको मतलब टीका कह सकते हैं, उसमें आगे उन्होंने उसी को बहुत टीका ही है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये आप तभी अपने अपने सब लोग अपने अपने माइक बंद कर लो। आप मीमांसा जो है वो समंतभद्र महाराज ने शुरुआत में लिखी, जिसको देवागम स्तोत्र भी कहा जाता है। ये किसके ऊपर लिखी है? तत्वार्थ सूत्र के जो मंगलाचरण है। स्मिता दीदी, पूरे तत्वार्थ पर नहीं है, मंगलाचरण। मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेत्तारम कर्म भूभृताम ज्ञातारम विश्व तत्वानाम वंदे तद्गुण लब्ध, इसकी ये टीका है। ये पहले देवागम स्तोत्र में बनी 151 कारिका के साथ में, फिर आगे चल करके अष्टशती नाम का एक ग्रंथ बना, और अष्टशती के बाद उन्हीं दो लाइन का या अष्टशती का और भी डिटेल में टीका करी। किसने करी है? आचार्य विद्यानंद महाराज ने। ये बहुत पहले की टीका है। आचार्य विद्यानंद महाराज ने करी 8,000 श्लोक प्रमाण, अष्ट सहस्त्री। जैसे किसी ने कहा ये न्याय का ग्रंथ है। न्याय का भी ग्रंथ है, क्यों? क्योंकि इसमें न्याय लगाया गया है। न्याय की कसौटी के ऊपर भगवान की पूज्यता, भगवान के अरहंत, भगवान की श्रेष्ठता यहां पर सिद्ध की गई है। ठीक है? तो इस ग्रंथराज में क्या आया है? फिर से मैं बोलता हूं, गड़बड़ मत करना। देवागम स्तोत्र आप्त मीमांसा जिसे कहा जाता है, ये किसने लिखा? समंतभद्र महाराज ने लिखा। किसके ऊपर? तत्वार्थ सूत्र के ऊपर। तो तत्वार्थ सूत्र उमा स्वामी महाराज ने ऑलमोस्ट दूसरी शताब्दी में, समंतभद्र महाराज तीसरी शताब्दी में हुए हैं। आगे चल करके कैसे अकलंग भगवान ने, अकलंग देव ने अष्ट शती लिखी, और उसके बाद जाकर के अष्ट सहस्त्री विद्यानंद महाराज ने लिखी है। तो ये इस प्रकार से ये सिर्फ मंगलाचरण के ऊपर की टीका है। बाकी मूल तत्वार्थ सूत्र के ऊपर की जो टीका है वो अलग है। सबसे पहले कौन सी? गंधहस्ती महाभाष्य, आज उपलब्ध नहीं है, किंतु समंतभद्र महाराज के द्वारा। फिर पूजपाद स्वामी के द्वारा 5वीं शताब्दी में सर्वार्थ सिद्धि। फिर आगे चल करके फिर उसकी बहुत सारी टीकाएं बनी है, राजवार्तिक, श्लोक वार्तिक,
है ना, तात्पर्य वृत्ति, तत्वार्थ वृत्ति, इस प्रकार से तत्वार्थ वृत्ति नाम से बनी है। अब चलते आगे, यहाँ पर क्या कहा है ये भी महत्वपूर्ण है। कहा ये लिख दिया, कहा और क्या क्या है, क्या कहा है, कार्योत्पाद क्षयो हेतुर्नियमात लक्षणात् पृथक इति। वो कह रहे हैं कार्योत्पाद क्षयो हेतु, हेतु मतलब कारण, क्षय मतलब नाश होना। किसका नाश, कार्य की उत्पत्ति और कारण का विनाश। कार्योत्पाद कार्य की उत्पत्ति और क्षयो हेतु, हेतु मतलब कारण, कारण का विनाश। ये क्या होता है, नियमात लक्षणात् पृथक इति, नियम से होता है। क्यों, क्योंकि दोनों के लक्षण पृथक होते हैं। हमने कल चर्चा की, वो जो चर्चा की है उसी के अनुसार, उसी के जैसे एक श्लोक कहां पर आ गया है, तो अष्ट सहस्त्री में आया है। ये आचार्य शुभचंद्र महाराज यहां पर हमें दाखला दे रहे हैं कि मैं जो कह रहा हूं यहां पर मेरी टीका में, वो मैं अकेले नहीं कह रहा हूं, तो पूर्वाचार्यों ने ये कह के गए हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात। जैसे हम कभी कुछ अगर कुछ बताने जा रहे तो हम क्या कहते हैं, हमने गुरुमुख से पढ़ा है, हमने गुरुमुख से सुना है, तो हम संदर्भ किसका देते हैं, गुरुओं का, गाथा प्रमाण का, ताकि अपनी बात की सिद्धि हो जाए, अपनी बात की ऑथेंटिक, उसकी बिल्कुल भी सिद्धि हो जाए। तो इस प्रकार से शुभचंद्र महाराज कह रहे, तो क्या कह रहे हैं वो, कार्य की उत्पत्ति और कारण का विनाश। तो कारण का विनाश होता है और कार्य की उत्पत्ति होती है नियम से, कारण का विनाश होता है और फिर कार्य की उत्पत्ति होती है, ऐसा नियम है। ऐसा नियम क्यों है, ऐसा नियम क्यों है, क्योंकि ये द्रव्य के पर्याय की चर्चा चल रही है। क्या चल रही है, द्रव्य के पर्याय की चर्चा चल रही है, क्योंकि कारण रूप पर्याय, कार्य रूप पर्याय। चूंकि ये पर्याय की चर्चा है, इसलिए आचार्य महाराज कहते हैं पर्याय नष्ट होती है, उस अपेक्षा से इसको ले लेना। ठीक है, और कारण क्या कह रहे हैं, क्योंकि अब इनका नाश होता है, पर्याय का नाश होता है। ऐसा क्यों कह रहे हैं, कारण रूप कार्य रूप में परिणत होती है, कारण रूप नष्ट होती है, कार्य रूप उत्पन्न होती है। ऐसा एक नष्ट होती है और एक उत्पन्न होती है। ऐसा क्यों कहा, क्योंकि दोनों के लक्षण अलग अलग हैं। आपको बुखार आ गया तो बुखार के लक्षण अलग है कि नहीं है, अलग है। और बुखार उतर गया, अब लक्षण अलग है कि नहीं है, बोलो। तो कारण पर्याय और कार्य पर्याय ये भिन्न है। क्यों भिन्न है, क्योंकि उसके लक्षण अलग अलग है। तो यहां पर भी हम लोगों को समझना है कि आज्ञा सम्यक्त्व से तो हमने लिया ही लिया है, किंतु उसके कारण भी हमें पता होने चाहिए कि ऐसा क्यों कहते हैं। दीपा दीदी क्लियर है, चलिए आगे बोलते हैं। अब चलेंगे, अब आचार्य महाराज आगे कह रहे हैं, अत त्रिष्वपि कालेषु वस्तुतः कार्य कारण भावम निश्चिनोति। वो कह रहे हैं कि इसके बाद अथ, अब यहां से आगे क्या कहेंगे, त्रिष्वपि कालेषु, तीनों ही कालों में। कौन से तीन काल होते हैं, भूतकाल भविष्य काल वर्तमान काल। ये तीन कालों में क्या होता है, वस्तुनः कार्य कारण भावम निश्चिनोति, वस्तु के कार्य कारण भाव का निश्चय करते हैं। निश्चय करते हैं अर्थात उसका कथन करते हैं, उसका निरूपण करते हैं। तो अगली गाथा में 223 नंबर की गाथा में क्या होगा, क्या होगा, कार्य कारण भाव की चर्चा होगी। तो आप बोलोगे भैया अब क्या हुआ था, 222 में तो भैया आप कार्य कारण की ही चर्चा कर रहे थे, कारण रूप पर्याय कार्य रूप पर्याय इसी की चर्चा हुई है 222 में, हाँ या ना। हाँ, आपने प्रश्न पूछा तो आपने पूरा खंगाल खंगाल की, खंगाल खंगाल के सारी चीजें तो आपको उत्तर में बता दी। अब क्या बच गया, अब अगली गाथा में फिर से कारण कार्य की चर्चा। तो आचार्य महाराज कहते हैं हाँ कारण कार्य की चर्चा चलेगी, किंतु कैसे चलेगी, ये कारण कार्य भाव क्षणवर्ती होते हैं। कैसे होते हैं, क्षणवर्ती होते हैं, इसकी चर्चा आचार्य महाराज करेंगे। क्योंकि अगर आपको याद है तो उमा स्वामी महाराज ने तत्वार्थ सूत्र में कहा, क्या कहा, उत्पाद व्यय द्रव्यम युक्त सत, उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत। और पहले क्या कह दिया था, सत द्रव्य लक्षण, द्रव्य का लक्षण सत है, और सत मतलब क्या, तो उत्पाद व्यय द्रव्य, ये इस लक्षण वाला सत होता है।
मतलब द्रव्य का लक्षण क्या हो गया? सत। और सत का लक्षण उत्पाद व्यय द्रव्य, अर्थात द्रव्य का लक्षण क्या हो गया गंगवाल जी? उत्पाद व्यय द्रव्य, ये द्रव्य का लक्षण हो गया। ए का लक्षण बी, बी का लक्षण सी, मतलब ए का ही लक्षण सी, ऐसा कनेक्शन भी कर सकते हैं। तो अब आचार्य महाराज कह रहे हैं कि अब यहां पर चूंकि द्रव्यता की बात है, तो द्रव्यता की बात है मतलब किसकी बात है? नित्यत्व का की बात है, नित्यता की बात है। तो परिणामी नित्यत्व तो है ही है, और उसके साथ साथ में उत्पाद होता है और व्यय होता है। व्यय से ही नया उत्पाद होता है, अर्थात ये क्षणवर्ती है। क्षणवर्ती है मतलब अनित्य भी है। तो उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत, तो ये लक्षण द्रव्य का करा गया। तो द्रव्य का लक्षण कैसा है? नित्य अनित्य रूप है। द्रव्य का लक्षण क्या हो गया? हिमांगी दीदी, क्लियर हो रहा है ना? ये उत्पाद व्यय, इसमें अनित्यता है, और द्रव्य इसमें नित्यता है। और ये किसके लक्षण है? सत के। और सत किसका लक्षण है? द्रव्य का। मतलब अनित्यता और नित्यता, ये दोनों चीजें किसके लक्षण हो गए? अरे बोलो, द्रव्य के हो गए। ठीक है ना? क्लियर है? अब इसी चीज को बताने के लिए आचार्य महाराज अगली गाथा 223 नंबर की बताते हैं। पहले मूल गाथा और फिर शुभचंद्र स्वामी महाराज की टीका देख लेते हैं। गाथा क्रमांक 223। कारणकज्ज विवेशेषां तिस्सु विकालेषु होतिवत्थूणम् एकेकम्य समये वत्तर भावमासिज। वत्थूनम, वस्तु के क्या है? उवत्तर भावमासिज, पूर्व और उत्तर भाव। द्रव्य के पूर्व और उत्तर भाव कहो या परिणाम कहो, अर्थात किसकी चर्चा चल रही है? पूर्व भाव और उत्तर भाव, पूर्व परिणाम और उत्तर परिणाम। इसका अर्थ क्या करना है पद्मा सदलगे दीदी? इसका अर्थ क्या करना है? और कार्य की स्थिति का। विजया शाह दीदी, इसका अर्थ क्या करेंगे? जल्दी जल्दी अनम्यूट कर लो। वस्तुपाल जी, इसका अर्थ क्या करेंगे? द्रव्य का पूर्व भाव, द्रव्य का उत्तर भाव, या द्रव्य के पूर्व परिणाम और द्रव्य के उत्तर परिणाम। वस्तुपाल जी क्या कहेंगे? पूर्व परिणाम तो कहेंगे उसका कारण, और उत्तर कहेंगे उसका कार्य। बहुत बढ़िया। और क्या कहेंगे? पर्यायवाची शब्द क्या लगाएंगे इसको? दीपा दीदी? पूर्व पर्याय उत्तर पर्याय। बहुत बढ़िया। तो पूर्व भाव कहो या पूर्व परिणाम कहो या पूर्व पर्याय कहो, उत्तर भाव कहो, उत्तर परिणाम कहो या उत्तर पर्याय कहो, बात समझ में आ गई? क्योंकि हमेशा याद रखना है, शब्द कम है, अर्थ ज्यादा है। इसीलिए परिणाम शब्द, भाव शब्द अलग अलग जगह पर अलग अलग आते हैं। परीक्षा का परिणाम क्या आया? परीक्षा का परिणाम क्या आ गया? पास या फेल, है ना? इस प्रकार से परिणाम शब्द आ गया। वहां पर रिजल्ट शब्द की अपेक्षा से लगा दिया उसको। और हमारे संक्लेश परिणाम हो रहे हैं, हमारे विशुद्ध परिणाम हो रहे हैं। यहां पर परिणाम का अर्थ क्या हो गया? भाव भाव। तो अलग अलग जगह पर अलग अलग विवक्षा लगानी है। अब यहां पर आचार्य महाराज कह रहे हैं कि वस्तु के पूर्व पर्याय और उत्तर पर्याय, उसको क्या करना है? आसिज होकर, वो उसको लेकर, उसको पाकर, उसको प्राप्त होकर के, क्या है? तिस्सी कालेसु, तीनों ही कालों में, एक एक कम्य समय, एक एक समय में, कारण कज्ज विशेषा, कारण कार्य के विशेष से होते हैं। चर्चा किसकी चल रही है? पूर्व पर्याय और उत्तर पर्याय। किसके? द्रव्य के। कब होते हैं? तीनों कालों में होते हैं।
कितने समय में होते हैं? एक एक समय में होते हैं। और क्या विशेषता लेकर होते हैं? कारण कार्य की विशेषता लेकर के होते हैं। अब एक एक समय में द्रव्य बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है? जल्दी जल्दी जल्दी, मैं जो जो बोल रहा हूँ वो चिंतन करना है, कुछ पढ़ना नहीं, द्रव्य कुछ नहीं देखना नहीं। द्रव्य नहीं, पर्याय बदल रही है उसकी। द्रव्य परिणमन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसी को पर्याय कहेंगे। बहुत बढ़िया। पर द्रव्य परिणमन कर रहा है कि नहीं कर रहा है? क्योंकि अगर ऐसा नहीं कहेंगे तो आके द्रव्य की हमेशा से नित्यता माननी पड़ेगी, और द्रव्य अनित्य भी तो है, इसलिए द्रव्य परिणमन कर रहा है, द्रव्य बदल रहा है। तो द्रव्य परिणमन कर रहा है, प्रति समय कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है। तो उस प्रति समय की वजह से उसकी पूर्ववर्ती पर्याय और उत्तरवर्ती पर्याय बन रही कि नहीं बन रही है? बन रही है। तो पूर्ववर्ती पर्याय का विनाश हो रहा है, तब जाकर के उत्तरवर्ती पर्याय बन रही है। तो इसमें कारण कार्य की अपेक्षा से हम लोगों ने देख लिया। और ये कितने समय में हो रहा है? एक समय में हो रहा है। क्लियर? बस यही बात आचार्य महाराज यहाँ पर कह रहे हैं। पहले की ही चर्चा, किंतु यहाँ पर अर्थ पर्याय की प्रधानता, उसकी प्रधानता करके आचार्य महाराज कह रहे हैं। यहाँ पर परिणमन प्रति समय की अपेक्षा बताया, मतलब कौन सी पर्याय होती है? अर्थ पर्याय होती है। तो अर्थ पर्याय को यहाँ पर प्रधान करके ये गाथा लिखी गई है। अब चलते हैं शुभचंद्र महाराज के पास। वही वही चीज तो नहीं लग रही है? बोर तो नहीं हो रहा है? अभी अभी तो शुरुआत करी, बहुत लंबा जाना है ना? कुसुम दीदी मुंबई, ठीक है ना? देखो, हमें लगता तो ऊपर ऊपर से कह रहे वही चीज बता रहे हैं, नहीं, यहाँ पर वही चीज है किंतु थोड़ा बदल कर दिया। थोड़ा बदल क्या कर दिया? पहले गुलाब जामुन लेकर के आए थे, अब क्या है? जामुन ही है किंतु काला जामुन है। तो गुलाब जामुन और काला जामुन में फर्क होता है कि नहीं होता है? हाँ, वो फर्क समझ में आता है। तो गाथा नंबर 222 और 223 में फर्क है कि नहीं है? बस इसमें फिर हाँ ही बोलना है, क्योंकि क्या फर्क है? यहाँ पर अर्थ पर्याय की अपेक्षा से कह रहे हैं। चलिए 223 को समझते हैं, आचार्य महाराज क्या कहते हैं यहाँ पर। पहले उसकी संस्कृत छाया गाथा की। कार्य कारण कार्य विशेषा त्रिषु अपि कालेषु भवन्ति वस्तूनाम् एकैकस्मिन् च समये पूर्वोत्तर भावमासाद्य। वस्तूनाम अर्थात जीवादि द्रव्याणाम त्रिष्वपि कालेषु अर्थात अतितरागत वर्तमान लक्षणेषु कालेषु एकैकस्मिन् एकस्मिन् एकस्मिन् समये अर्थात शनैः शनैः कारण कार्य विशेषा अर्थात हेतु फल भावः द्रव्य पर्याय रूपा भवन्ति। कितने कितने पर्यायवाची शब्द दिए देखो, कारण और कार्य, इसको और पर्यायवाची शब्द क्या दिए? हेतु और फल। तो कारण रूप पर्याय, कार्य रूप पर्याय ऐसा कहेंगे, और हेतु रूप पर्याय और फल रूप पर्याय कहेंगे तो भी एक ही अर्थ होगा। विजया पालिया दीदी, क्लियर है? तो हमें क्या करना है? हमारे शब्दों का अर्थ का भी ज्ञान बढ़ाना है। चलिए आगे क्या कहते हैं देख लेते हैं। अब आचार्य महाराज यहाँ पर उनको क्या क्या कहना है। तो जीवा वस्तुनाम अर्थात जीवादि द्रव्यानाम त्रिष्वपि कालेषु अर्थात भूत भविष्य और वर्तमान रूप तीन कालों में एकैकस्मिन् अर्थात एकैकस्मिन् एकस्मिन् एकस्मिन् समय समय अर्थात प्रत्येक के एक एक समय में। प्रत्येक के किसके? प्रत्येक के किसके सुरेश जी? प्रत्येक के अर्थात किसके? द्रव्य के द्रव्य के। पूर्व पर्याय और उत्तर पर्याय के। देखो यहां पर चर्चा किसकी चल रही है? काल की अपेक्षा चल रही है। किसकी अपेक्षा चल रही है? एक एक समय मतलब क्या है? एक एक समय मतलब काल हो गया। तो इसके पहले काल की चर्चा कहां पर कर रहे हैं? भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। तो उसको लगा करके आचार्य महाराज कह कि भूतकाल के भी एक एक समय में, वर्तमान काल के भी एक समय में, और भविष्य काल में भी एक एक समय में। ठीक है, इस प्रकार से समझ लेगा। अब क्या कहते हैं, होता क्या है? कारण कार्य विशेषा अर्थात हेतु फल भावा, मतलब विशिष्ट कारण कार्य रूप या हेतु फल संबंध रूप क्या होता है?
द्रव्य पर्याय रूपा भवंती, द्रव्य और पर्याय के रूप में घटित होते हैं। अब यहां पर शब्द उन्होंने लगा दिए द्रव्य और पर्याय के रूप में घटित होते हैं। तो या तो द्रव्य कहते नहीं तो पर्याय कहते, और लगा दिया बीच में द्रव्य और पर्याय के रूप में घटित होते रहते, ऐसा कह रहे हैं। इसका अर्थ क्या करेंगे? किसी को आ रहा है दिमाग में, कहीं चल रहा है कि दोनों शब्द क्यों लगाए यहां पर? रूबी दीदी बोलिए। वंदना भैया जी, वो जो पूर्व में द्रव्य है, आगे जब उसकी पर्याय बदल रही है तब वो उस पीछे की अपेक्षा से वो पर्याय है, लेकिन जब ये आगे परिणत होगा तो ये मेन द्रव्य बन जाएगा ना, फिर उसकी पर्याय बनेगी आगे। नहीं, वो भी तो पर्याय ही है। पूर्ववर्ती भी पर्याय कहलाएगी, उत्तरवर्ती भी पर्याय ही कहलाएगी। तो पर्याय तो कहते लेकिन सिर्फ सीधे सीधे पर्याय कहते, द्रव्य और पर्याय क्यों कह रहे हैं? वो द्रव्य रूप भी है ना, हम उसको द्रव्य रूप भी तो देखेंगे ना, कहीं पे तो वो मतलब द्रव्य। बहुत सही है, बट अब उसका और थोड़ा पक्का बताइए, इसका मतलब अर्थ क्या करेंगे? दोनों का दोनों लिखने का कारण क्या है? क्योंकि पर्याय तो द्रव्य की हो रही है ना। पर्याय तो द्रव्य की है, और पर्याय में तो द्रव्य पर्याय रहता ही रहता है, तो फिर एक ही चीज पर, लिख देते। तो पर्याय द्रव्य की पर्याय है, तो इसलिए द्रव्य को भी तो लेंगे तो सही ना, उससे दिखाएंगे तो वो सही कि वो अलग द्रव्य की। से बताने का कारण हमको चाहिए। दोनों में एक चीज तो है और दोनों अलग भी है। जब दोनों को हम अभेद रूप से देखेंगे तो पर्याय द्रव्य की ही होती है, और द्रव्य बिना पर्याय के नहीं होता है, ये अभेद रूप वर्णन हो गया। और जब दोनों को अलग अलग लिखा है तो वो भेद रूप वर्णन हो गया। द्रव्य अलग, द्रव्य की पर्याय अलग। वो आत्मा, जीव द्रव्य मतलब आत्मा, बस जीव द्रव्य मतलब आत्मा, ये जब कहते हैं मुझे कोई पर्याय नहीं दिखती। किंतु मनुष्य पर्याय जब कहूंगा तो उसी तब जीव हमें से मनुष्य का पर्याय दिख शरीर भी रही तो है। दिखेगा। तब हमें मनुष्य का शरीर भी दिखेगा, और तब मतलब वो मुझे मनुष्य पर्याय दिखेगी। तो अब यहाँ हाँ पर जी। दोनों पृथक पृथक कर दिए, और दोनों पृथक पृथक करने का कारण क्या है, ये प्रश्न है प्रमोद जी। मुझे लगता है जैसे द्रव्यता को बताने के लिए द्रव्य का लिया है, और गुण पर्याय जो प्रयोग है उसके लिए पर्याय को लिया है, दोनों को बिल्कुल इकट्ठा ठीक, किया। बिल्कुल सही। यहाँ पर नित्यता और अनित्यता दोनों बताने के लिए ये शब्द रखे हैं। द्रव्य नित्यता बता नित्य रहा है और पर्याय पर्याय अनित्यता अनित्यता। बता रहा है। ये यहाँ पर इसका मूल है। शब्दों के अंदर क्या क्या छिपा है देखिए। आचार्य महाराज क्या कह रहे हैं? जीवादि द्रव्य रूप वस्तुओं के भूत भविष्य और वर्तमान रूप तीनों ही कालों में प्रत्येक के एक एक समय में कारण कार्य रूप अथवा हेतु फल रूप जो संबंध है वो द्रव्य और पर्याय के रूप में घटित होते हैं। तो हेतु और फल ये किसके? पर्याय की अपेक्षा से हो गया, और द्रव्यता जो है वो द्रव्य की अपेक्षा से घटित होती है। तो नित्यता अनित्यता की अपेक्षा से हमें यहाँ पर समझ में आ रहा है। और कार्य कारण भाव भी, और विशिष्ट शब्द लगा दिया, तो विशिष्ट कारण कार्य भाव यहाँ पर कहते हैं। अब वो कहते हैं, अगला प्रश्न शंकाकार पूछता है, किम कृत्वा? आप ये जो सारी चीज कह रहे हैं, हेतु फल भाव आदि 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 जो आप कह रहे हैं, ये होता कैसे है? किंतुतः ये होता कैसे है? इसकी विधि क्या है? इसका तरीका क्या है? तो आचार्य महाराज कहते हैं, पूर्वत्व भाव आश्रित्य। उत्तर क्या दे रहे हैं? पूर्वोत्तर भाव आश्रित्य, मतलब पूर्व और उत्तर भाव का आश्रय लेकर। भाव मतलब क्या? पर्याय। आश्रय मतलब आधार लेकर, उसकी विवक्षा लेकर। तो पूर्व और उत्तर भाव का, अर्थात पूर्व और उत्तर पर्याय की विवक्षा से लेकर के, अर्थात पूर्व पर्यायम उत्तर पर्याय च आश्रित्य श्रित्वा, उसका अर्थ स्वतः ही बता रहे हैं शुभचंद्र महाराज आगे। अर्थात पिछली पर्याय और अगले पर्याय का आश्रय लेकर, मतलब उसकी विवक्षा लेकर के क्या कह दिया? एक समये वस्तुत्पाद द्रव्य युक्त द्रव्यात्मकम भवति। प्रत्येक एक एक समय में वस्तु उत्पाद व्यय और द्रव्य रूप होती है। उत्पाद और व्यय ये पर्याय रूप हो गई, और द्रव्य मतलब द्रव्य रूप हो गई। अब पहली गाथा और इस गाथा में क्या फर्क है?
पहली गाथा और इस गाथा में क्या फर्क है? 223 नंबर की अभी जो गाथा चल रही है वो समझ में आ रही है? तो उसमें भी तो वही चर्चा चल रही है, पूर्व पर्याय की उत्तर पर्याय की। यहां पर भी पूर्व पर्याय उत्तर पर्याय की चर्चा चल रही है। फर्क क्या बन रहा है? कोई नया, कोई नया हाथ ऊपर है? विजय लक्ष्मी दीदी बोलिए। पहले में द्रव्य का मतलब कारण रूप और द्रव्य का नियम कार्य रूप बता रहे थे, और इसमें तीनों भाव में द्रव्य का मतलब तीन काल में द्रव्य देखो, का द्रव्य वर्णन। की नित्यता अनित्यता पहले भी बताई 222 नंबर की गाथा में। 223 में भी तो द्रव्य की द्रव्यता उत्पाद व्यय की चर्चा है। तीनों जगह दोनों गाथाओं में अनित्यता और नित्यता का वर्णन है। फिर भी दोनों में फर्क है। फर्क मतलब क्या है? थोड़ा सा बदलाव है, थोड़ी कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है। अर्चना जैन दीदी। कार्यकारी भाव है वंदना क्या? भैया जी, वो अर्थ पर्याय के हाँ, कार्यकारी भाव है। एक में कार्य कारण भाव की कार्य चर्चा भाव है है और और दूसरे में दूसरे में कार्य रूप है। नहीं नहीं नहीं, नहीं नहीं। थोड़ा और आगे। वो अर्थ रूप है। और कौन बताएगा? किसको हमने अभी अनम्यूट तो किया था? किसी को? अर्चना जैन दीदी। हाँ भैया, दूसरे में अर्थ पर्याय को लेके उसको बताया गया है, इसलिए अर्थ वहां पर एक एक समय की समय विशेषता की लेकर के विशेषता। पूर्व पर्याय और उत्तर पर्याय में किस प्रकार से विधि बनती है, किस प्रकार से पूर्व से उत्तर पर्याय बनती है, ये बता दिया है। ये बताया। एक में कार्य कारण भाव दिखा दिया, उसको प्रधान कर दिया, कार्य और कारण ये प्रधानता कर दी, और दूसरे में अर्थ पर्याय अर्थात एक एक समय की पर्याय को प्रदान कर दी। ये दो अलग अलग चीजें हमें 222 223 में मिलती है। अब यहां पर आचार्य महाराज आगे क्या कह रहे हैं? उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत इति उमा स्वाति वचनात्। मैं जो कह रहा हूं वो उमा स्वामी महाराज ने तत्वार्थ सूत्र में कह रहा है, वो मैं यहां पर आगम प्रमाण दे रहा हूं। ठीक है, अब इसका उदाहरण भी देना है, क्योंकि दृष्टांत सहित आचार्य महाराज उसको भी सिद्ध करेंगे। क्योंकि उमा स्वामी महाराज क्या कह के चले गए? उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत। बस, मैं इसको सिद्ध कर दे बैठने को नहीं, वो केवली भगवान ने बताया है, तुमको स्वीकार कर लो। मैं सिद्ध करने के पीछे नहीं लगूंगा। तो सिद्ध करने के लिए कौन है? आगे के टीकाकार जो है वो आचार्य महाराज, उत्तरवर्ती आचार्य महाराज है, वो उनका जिम्मा है। तो वो कर रहे हैं। वो कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? अभी शुभचंद्र महाराज इस चीज को कह तो दे दिया, उमा स्वामी महाराज ने बता दिया है। ये मेरे दिमाग की उपज नहीं है, ये उमा स्वामी महाराज ने कहा है। और उमा स्वामी महाराज ने कैसे सही कहा है, ये शुभचंद्र महाराज सिद्ध कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं देखो। यथा एकस्मिन् समये मृत्पिंडस्य विनाश एवं घटस्योत्पाद मृद्द्रव्येन द्रव्यम इत्येकस्मिन्नैव समये पूर्वोत्तर भावेन कारण कार्य रूपेण उत्पाद विनाशोस्तः। दोनों गाथाओं को मिक्स करके दोनों चीजों को डाल करके बता दिया यहां। क्या कह रहे हैं? यथा एकस्मिन् समये, जैसे एक ही समय में क्या होता है? मृत पिंड से विनाश। मृत पिंड, मृत मतलब मट्टी, उसके पिंड ढेला, मिट्टी का ढेला, मिट्टी का समूह, उसका विनाश। और घटस्योत्पाद, घट की पर्याय का निर्माण, घट की पर्याय की उत्पत्ति कैसे हो रही है? एक ही समय में हो रही है। अब बताओ, एक समय में बनता है क्या घड़ा मिट्टी से? हमें व्यंजन पर्याय दिख रही है कि उसको कुमार को बहुत सारा कुछ करना पड़ा। मट्टी थी, मट्टी का जब तक उसके ऊपर वो गोला डाल दिया था चक्र के ऊपर, मिट्टी ही थी, उसको कोई घट नहीं बोल रहा था। फिर वो चक्का घूमने लगा तो भी वो मिट्टी का ढेला ही था। अब उसको आकार दिया जा रहा है तब भी मिट्टी का ढेला है। किंतु वो आकार देते वक्त एक समय ऐसा आता है कि मिट्टी का ढेला घट रूप में परिवर्तित होता है। हमारी दृष्टि क्या देख रही है? अरे 10-15 मिनट लग गए उसमें, तो फिर ये अर्थ पर्याय कैसे है? अर्थ पर्याय कैसे है? वो मिट्टी का ढेला
जब वो चक्र के ऊपर डाला तो भी मिट्टी का ढेला था, जब चक्र घूमना शुरू हुआ तो भी मिट्टी का ढेला ही था, जब उसको पानी वाले हाथ लगा करके उसको आकार दिया जा रहा था तब भी मिट्टी का ढेला ही था। अभी तक उसको कोई घट नहीं कह रहा था, किंतु आकार देते वक्त एक समय ऐसा आया कि मिट्टी के ढेले से अरे ये तो घट हो गया, और उसके बाद में फिर वो घट के पर्याय में रह गया। तो वो अर्थ पर्याय को हम लोग ग्रहण नहीं कर पाए क्योंकि वो इंद्रिय के अगोचर है। पहले आचार्य महाराज ने बता दिया था। तो हम किसको पकड़ पाए? व्यंजन पर्याय को पकड़ पाए। किंतु क्या बिना अर्थ पर्याय के व्यंजन पर्याय हुई है कि वहां पर? नहीं। वो बदलाव कितने समय में हुआ है? वो बदलाव एक समय में ही हुआ है। एक समय पहले वो मिट्टी का ढेला था और एक समय के बाद वो घट बन गया। तो आचार्य महाराज कहते हैं कि जैसे एक ही समय में मिट्टी के पिंड का विनाश हो गया और घट की उत्पत्ति हो गई। और क्या कह रहे हैं? इतना होने के पश्चात भी मृद द्रव्येण द्रव्यम, और मिट्टी रूप द्रव्य की अपेक्षा से उसमें द्रव्य, तो ढेले में भी मिट्टी थी और घट में भी मिट्टी है। मतलब उसका जो मिट्टीपना है, उसकी जो पुद्गलता है, वो अभी भी द्रव्य रूप अर्थात नित्यता रूप से ही वहां पर विद्यमान है। इत्येकस्मिन्नेव समये, इस प्रकार एक ही समय में पूर्वोत्तर भावेन अर्थात पूर्व पर्याय और उत्तर पर्याय के द्वारा क्या हुआ? कारण कार्य रूपेण, कारण और कार्य के रूप से उत्पाद विनाशोस्त, उत्पाद और विनाश दोनों एक साथ हो गए। ये एक समय है, ये एक समय है। जैसे सिक्का, तो सिक्के के एक साइड में व्यय है और सिक्के के दूसरे साइड में उत्पाद है। तो व्यय और उत्पाद क्या है? एक ही सिक्के के दो पहलू है। और एक ही सिक्का जब कहते हैं तो दोनों में अंतर नहीं, दोनों एक ही समय में हुए अर्थात दोनों एक साथ हुए। बोलो, समझ में आ गई बात? जब हम उसको एक सिक्के के दो पहलू जब कहते हैं तब वो एक समय की ही चर्चा करते हैं। जैसे हम लोग जब मरण करते हैं तो विग्रह गति का प्रथम समय और मरण का अंतिम समय अर्थात हमारे आयु कर्म का अंतिम निषेध और विग्रह गति का प्रथम समय, ये क्या है? एक की सिक्के के दो पहलू है। इधर से देखेंगे तो मुनि महाराज का छठा गुणस्थान मरण के समय का, और दूसरी साइड से देखोगे तो चौथा, चतुर्थ गुणस्थान। समझ में आ रही है? तो ये छठी गुणस्थान का विनाश, चतुर्थ गुणस्थान का उदय, उत्पाद, ये दोनों कैसे हुए? एक साथ हुए। विवक्षा लग, अब ये आगे कहते कहेंगे इसको भी विवक्षा लगानी, इसका एकांत नहीं करना है, इसकी भी विवक्षा करनी है। क्योंकि हम दोनों को एक साथ भी कह सकते हैं और जब हम उसको क्रम से कहेंगे तो जैसे ही क्रम कहेंगे उसकी पृथकता दिखाई देगी। अगर दोनों एक ही है तो फिर उत्पाद और वे अलग अलग नाम क्यों दे दिए आपने? प्रश्न समझ में आया? अगर दोनों एक साथ होते हैं, दोनों एक ही है, तो फिर दोनों के नाम अलग क्यों रखे? क्यों? दोनों क्रम से देखे जा रहे हैं, दोनों पर्याय अलग है, एक कारण है एक कार्य है। जब कारण कार्य की मीमांसा है तो पृथक। समय की अपेक्षा देखो तो दोनों एक साथ। क्लियर है? ये कितना सुंदर जैन दर्शन आपको एकांत करने ही नहीं देता। अगर मैं अभेद रूप ही, अकेला अभेद रूप ही मानो तो भी एकांत, अगर मैं पृथक पृथक ही मानो तो भी एकांत। इसीलिए ये स्याद्वाद, ये कथनचित, ये विवक्षावाद जो है, इसी को हमें अपने जीवन में भी उतारना है। इसी को किसी भी चीज की तरफ देखते वक्त अगर मेरा कोई अपमान भी कर रहा है तो अपमान करते वक्त मुझे दो बातें दिखनी चाहिए सामने। क्या? एक तो सचमुच में मुझ में वो दोष है जिसकी चर्चा वो सामने वाला कर रहा है, या तो मुझ में वो दोष नहीं है। दो ही चीजें बन सकती है। और दोष है तो उसको क्या दोष देना? जो मुझे कह रहा है वो तो मेरे दोष को ही दिखा रहा है, तो मेरा कल्याणकारी हो गया। और अगर मुझ में दोष नहीं है तो भी वो मुझे अपमान कर रहा है और दोष दिखा रहा है, तो मैं उसको तरफ ध्यान क्यों दे दूं? वो केवली भगवान थोड़ी है, वो तो छद्मस्त है, वो तो अज्ञानी है, वो तो कुछ भी बोलेगा।
उसकी बात को मैं अपने दिमाग पर क्यों लगा के ले लूं? समझ में आ गई बात? अगर इस प्रकार से अगर हम लोग अपने, क्योंकि विवक्षा लगा लो हर जगह पर और जीवन में उतारो, अपने बहुत से कष्ट कम हो जाएंगे, बहुत से नहीं सारे कष्ट कम हो जाएंगे। और इसीलिए जैन दर्शन ये जीने की कला भी है। जीवन कैसे जिए ये जैन दर्शन दिखाता है। और इसीलिए इस इन इन बातों को देखो, रोमांच खड़े होते हैं जब अंदर से भक्ति भर करके आती है, ऐसे ऐसी चीजों को देख करके जैन दर्शन को नमस्ते करने को, और इस बात पर गौरव होता है कि ये भगवान मुझे ऐसे जैन दर्शन के ऊपर श्रद्धान करने वाले परिवार में जन्म मिला, और मुझे वो सारा पुरुषार्थ मिल रहा है, मैं कर रहा हूं कि मेरा उसके ऊपर का श्रद्धान जो है वो दृढ़ हो रहा है। ये गौरवान्वित होना ही हमारे धर्म ध्यान का कारण बनता है। क्योंकि वो जो अनुभूति, खुशी की जो अनुभूति हो रही है ना, वो खुशी की अनुभूति ही एक्स्ट्रा चीज जो जमा हुआ है ना, किसका, अशुभ कर्मों का, वो झड़ा देता है। गर्मी लगते ही मक्खन को पिघलने के लिए किसी की परमिशन लगती है क्या? बोलो। अब तक तो मैं मक्खन था भाई, मैं पिघलू कि नहीं पिघलू, गर्मी लग रही है। गर्मी लगते ही वो पिघलेगा ही पिघलेगा। धर्म ध्यान होते ही अशुभ कर्म निर्जरित होंगे ही होंगे। दूसरा कोई रास्ता है ही नहीं उसको, उदीरना करा करा करके उसको झड़ाएंगे। अभी उसका समय नहीं था तो भी उदीरना करा करा करके झड़ाएंगे। बस हमें करना क्या है, विशुद्धि को बढ़ाना है। भाई समझ में आ गई बात? अभी तक गाथा पूर्ण नहीं हुई है, आगे भी बताएंगे। ये यहाँ की बात। अब यहां पर वो आगे की जो गाथा है, 224 नंबर की जो गाथा है, उसके बारे में कुछ यहाँ पर संकेत दे रहे हैं आचार्य महाराज। क्या कह रहे हैं? अथानंत धर्मात्मकम वस्तु निर्णयति। अब अथ यहां से आगे क्या है? अनंत धर्मों से युक्त, अनंत धर्मों के मतलब अनंत प्रकार के गुण से युक्त जो वस्तु होती है, जो पदार्थ होता है, उसका निर्णय करते हैं, अर्थात उसका प्रतिपादन करेंगे। तो अगली गाथा में हमें किसके दर्शन होंगे? ऐसी वस्तु के जिसमें अनंत धर्म होते हैं, ऐसी वस्तु के जिसमें अनंत धर्म अर्थात अनंत गुण होते हैं। अभी 222 और 223 के ऊपर किसी को और कोई जिज्ञासा हो तो अपना प्रश्न पूछना, फिर उसके पश्चात 224 की तरफ जाने से पहले उसकी भूमिका बनाएंगे और फिर आगे जाएंगे। प्रमोद जी, बाकी सब लोग अपने अपने हैंडल्स हटा दीजिए जिनके प्रश्न नहीं है। अच्छा, उसके पहले आचार्य महाराज विराजमान है, पहले दर्शन तो कर लेते हैं। एक मिनट, को होस्टिंग दे रहा हूं मैं। ज्ञान योगी आचार्य भगवान श्री विद्यानंद जी गुरुदेव की जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पंकज जी आशीर्वाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। अभी थोड़ी देर पहले जो चर्चा चल रही थी ना जी, ये चर्चा में है, चर्चा अंतर्गर्भित हो गए बौद्ध दर्शन और जैन दर्शन क्या है। बौद्धों ने वस्तु को प्रति समय नाशवान माना द्रव्य रूप से जी, क्षणिकवाद, इसीलिए उनको कहा गया। और दूसरा उसका नाम रखा गया तथागत। तथागत माने जैसा आया, गत माने वैसा गया, टीका कुछ नहीं है, इसलिए क्षणिकवाद। लेकिन जैन दर्शन में क्या कहा? पर्याय की दृष्टि से प्रति समय वस्तु नाशवान है, लेकिन उसके साथ द्रव्य दृष्टि से कहा गया वस्तु ध्रुव रूप है। इसलिए उमा स्वामी आचार्य ने ध्रुव शब्द जो चुना है, वह ध्रुव शब्द नित्यता की ओर संकेत करता है। ध्रुव, ध्रुव है माने त्रिकालवर्ती, त्रिकाल में कभी वह मिटने वाला नहीं है। और वहीं से धुरा शब्द निकला। गाड़ी की जो धुरा है, पहिया सतत चलता रहता है, आगे बढ़ता जाता है, प्रति समय बढ़ता जाता है, लेकिन धुरा जहाँ पर है वहीं पर है। वह धुरा कभी जो क्या बदलता नहीं है। इसलिए द्रव्य दृष्टि से वस्तु नित्य है, पर्याय दृष्टि से अनित्य है। और आपने नित्यानित्यात्मक दृष्टि से, भेदाभेदात्मक दृष्टि से जो कथन किया, यही जैन धर्म का प्राण है और यही जैन धर्म का एक मौलिक, एक स्वतंत्र अस्तित्व रखने वाला सिद्धांत है। बहुत बढ़िया, बहुत और ये हर किसी को समझ में न आने के कारण कोई सांख्यवादी हो गया, कोई बौद्धवादी हो गया, है ना। इसका मतलब अपन ये भी समझ सकते हैं कि भगवान महावीर और उसके पहले भी लोग विचार करने वाले लोग थे, बुद्धिमानी लोग थे, द्रव्य पर, वस्तु पर विचार करने वाले लोग थे, लेकिन वह
असम्यक विचार करने के कारण वो अलग अलग मतों को लिए हुए, भिन्नता को लिए हुए बन गए। इसी से तो षड दर्शन बना है। देखो कितना सुंदर चीज है यहाँ पर कि हमारे श्रावकों के जो षटकर्म बताए हैं, उस षटकर्म में भी अगर हम लोग इस चीज को लगा देवे, विवक्षा को लगा देवे कि मैं किस विवक्षा से अभिषेक कर रहा हूं, मैं जी किस विवक्षा से मैं पूजन कर रहा हूं। मुनि महाराज के अगर मैं पांव दबा कर रहा हूं या उनके लिए मान लीजिए कि और उनकी कोई सेवा कर रहा हूं, तो क्या वो उनके भोग उपभोग के लिए कर रहा हूं? नहीं, उसके पीछे की विवक्षा क्या है कि उनको मैं थोड़ा उसकी रत्नत्रय की साधना में मैं सहकारी निमित्त बनूं, ताकि उनके रत्नत्रय की सिद्धि की जो कार्य है वो उसके लिए मैं निमित्त सहकारी बनूं। मैं उनको आहार दान क्यों दे रहा हूं? आहार दान क्यों दे रहा हूं मैं साधु को? क्योंकि वो साधु आहार पा करके अपने रत्नत्रय की साधना का कार्य करने वाले हैं, उनके लिए मैं निमित्त सहकारी साधन हूं। प्रतिबंधात्मक कारण तो उनके अंतराय के लिए 50 पड़े हुए हैं, पर मैं उसके लिए निमित्त सहकारी कारण बनूं। ये अगर अपने दिमाग के अगर सामने हो तो अपना जीवन सफल है। चलिए, और कोई किसी का प्रश्न है? पंक के प्रश्न नहीं तो हटा दीजिए। हाँ गुरुदेव। पंकज जी, मुझे इस आपके वेबिनारी में उपस्थित जो लोग हैं, इन लोगों पर मुझे गौरव इस बात पर है, अभिमान इस बात पर है, इतना रूखा सूखा नीरस विषय, इसमें कोई सरसता नहीं है। बावजूद इसके बराबर 2 बजे से आपके साथ जो बैठते हैं और ऐसी चर्चा जो सुनते हैं और इसमें भाग लेते हैं और कुछ सोचते हैं, ये बहुत जमे की बाजू है। नहीं तो आज जो क्या श्रावक हो साधु हो, बस धर्म माने क्या, दूध से अभिषेक करना क्या पानी से अभिषेक, फूल चढ़ाना क्या नहीं चढ़ाना, ये साधु 13 पंथी है क्या 20 पंथी, इनके लिए हम चौका लगाए क्या ना चौका लगाए, हाथ जोड़े क्या ना जोड़े, है ना, ये 13 पंथी मंदिर है कि 20 पंथी में, यहीं तक पूजा पाठ तक ही विचार करने वाले लोग हैं। खड़े होकर पूजा करना कि बैठ के पूजा करना, है ना, इतनी ही सोच रखते, इतना ही हमारा जैन धर्म ऐसा समझते। लेकिन ये जो आप तलस्पर्शी ज्ञान माने एक समुद्र की लहरें गिनता है और एक तल उसके समुद्र के नीचे जा करके रत्नों को बीनता है, रत्नों को निकाल निकाल करके खोजता है, इसमें जैसा फर्क है ना, आपके स्वाध्याय और आपके वेबिनार के लोगों में यही फर्क है। समुद्र के तहखाने में जाकर के रत्न को बीन रहे आप लोग सभी, ये मुझे बहुत संतोष का विषय है। नहीं तो कोई आज हमारे समाज में कोई स्वाध्याय नहीं, कोई तत्व ज्ञान नहीं, नहीं कुछ भी नहीं, बस एक बार गए मंदिर में चावल चढ़ाए आ गए, और फिर साधुओं को लेकर के ये कौन संप्रदाय का है कौन पंथ का है, बस यही जो क्या है दिमाग में, धर्म के नाम से इतना ही रखते। ये कौन पढ़ते कौन समझता है? पंकज जी, बहुत बिरले लोगों को आपने चुना है, लाख में से एक व्यक्ति, लाख में से एक व्यक्ति। आज आपके वेबिनार में लगभग जो है 225 लोग हैं, माने लाख में से एक व्यक्ति, माने कितने लाखों में से ये लोग गौरव करना चाहिए, ऐसे लोगों को ही सम्यक दर्शन प्राप्त होता है। दर्शन शास्त्र का अध्ययन करना इतना सरल भी नहीं है, और इसके बिना वस्तु स्वरूप आत्म स्वभाव का लाभ भी नहीं हो सकता है, इसके बिना नहीं हो सकता है। भगवान आपकी अनुकंपा और आपके आशीर्वाद हम सब पर हमेशा ऐसे ही बरसते रहे। भगवान, बात तो यह है कि गुरु की प्रेरणा से मैं तो अकेला ही निकला था जी और ये कारवा बनते गया। ये कारवा जी इसलिए बनते गया है क्योंकि ये जो ये सारे जो इतने जहां पर बैठे ना, वो एक चीज को अच्छी तरीके से जानते हैं कि जी शुद्ध ज्ञान जो है भगवान की वाणी है ना, वो मिश्री के जैसे है, खड़ी साकर के जैसी है। जी वो अगर हम चाह करके मुंह में डालेंगे तो भी मीठी लगेगी, और जी जबरदस्ती कोई मेरे मुख में डालता है तो भी मीठी लगने वाली है। इसलिए ये मिश्री का पान करने के लिए यहाँ पर हर रोज जमा हो जाते हैं, और यही इनकी विशेषता है। एक बार सभी स्वाध्यायों की अनुमोदना करते हैं, सभी के स्वाध्याय तप की भी अनुमोदना करते हैं, और आचार्य भगवंतों की जो हम पर अनुकंपा होती है, वो अपना समय निकाल, आचार्य महाराज बरसों से 30-30 40-40 सालों से इन चीजों को जानते हैं, इन चीजों का गहन अध्ययन कर चुके हैं। और मैंने तो ये भी जाना है कि आचार्य विद्यानंद महाराज जहाँ पर वो उनका विहार होता है, वहां पर 250-300 जो पश्चिम महाराष्ट्र में उनका जब जब वहां पर जहां भी वो छोटे गांव में भी उनका जो विहार होता है, हर रोज 200-250 लोग वहां पर सामने साक्षात में आकर के उनके उपदेश का पान करते हैं। ये सब जो है, ये सब क्या है?
ये सब जिनवानी माँ है और उन आचार्य भगवंतों की हम सब श्रावकों के ऊपर अनुकंपा होती है कि वो स्वयं के आत्मा का कल्याण तो कर ही रहे, उसके लिए तो 40 बरस से तो वो निग्रहता को धारण करे हुए है, फिर हर रोज टाइम निकाल करके हमारे पास क्यों आते हैं? हम सबसे इतनी बातें करते हैं, हम सबको आशीर्वाद देते हैं, अगर कोई चीज बताते हो एक एक एंगल से जा रही तो उसका दूसरा एंगल ओपन करते हैं, उसके लिए प्रश्नों के माध्यम से पूछते हैं। तो ये सब क्या है? ये सब हमारे ऊपर उपकार है इन सब साधुओं की, इन सब गुरुओं के, और इसीलिए हम लोग सब सौभाग्यशाली हैं। तो ऐसा ही पुरुषार्थ हम लोग आगे भी बनाते रहे, आगे बढ़ते हैं। अब जिनके प्रश्न नहीं है वो कृपया हैंड से हटा दीजिए ताकि मैं प्रश्न जिनका है उनको ले लूं और फिर आगे बढ़ू। रोज जी बोलिए। मैं यही कह रहा था कि भाव भाषण जब कर रहे थे हम समय की और उत्पाद व्यय द्रव्य के, तो जब रोम से खड़े हो जाते हैं तो एक समय, समय तो अविभाज्य है और वहां काम दो हो रहे हैं। बहुत मतलब बढ़िया, ये इसीलिए वो एक है, एक साथ होते हैं लिखा है उन्होंने। शब्द देखो उन्होंने मूल गाथा भी एक एक यथा एकस्मिन समय, एक ही समय में दोनों हो रहे हैं। मतलब ये भाव भाषण का अर्थ है कि एक समय में दो काम एक साथ और अपोजिट हो रहे हैं दोनों, मतलब एक का नाश हो रहा है, एक का। जैसे आश्रव बंध में भी विवक्षा लगा लो, वो भी दोनों एक साथ हो रहे एक हैं, साथ किंतु आत्मा के बताते वक्त लिए। क्रम पूर्वक बताए जाते हैं क्योंकि दोनों हाँ, के लक्षण, दोनों का समझने कुछ समझने विपरीत के होती लिए है। क्रमपूर्वक बताया जाता है, लेकिन बेसिकली अभेद है, लेकिन समझने के लिए उसको भेद करना पड़ता है। विवक्षा से अभेद, विवक्षा से भेद। जी। रूबी दीदी आपका प्रश्न। अ, भैया जी मेरे को एक चीज समझ नहीं आ रही कि हम एक एक चीज, जैसे अभी अभी घट वाला एग्जांपल चल रहा था, है ना? तो जी हम हर चीज पकड़ पा रहे हैं ना? मतलब जैसे हमने मिट्टी पहले सूखी है, उस पे हमने ड्रॉप डाला, तो वो ड्रॉप डाला, वो ड्रॉप पहले आया, स्टेप वाइज आ रहा है कहीं से, तो वो चेंज हो रही है उसकी पर्याय ना, स्टेप वाइज चल रहा है तो चेंज ही हो रहा है ना वो। फिर उसके बाद वो उसको हमने डाला उस पे, वो उसकी पर्याय यानी कि जहां था वहां से छूट के वो मिट्टी पे आया, वो पर्याय चेंज हो रही है। फिर वो वहां से आके मिट्टी में मिला, वो पर्याय चेंज हो रही है। यहाँ पे मिट्टी सूखी थी और उसके ऊपर डाला हमने, तो अब उसकी मिट्टी की भी पर्याय चेंज हो गई है और जल की भी पर्याय चेंज हो गई है कि ये सब हम देख पा रहे हैं, है ना? जी। स्टेप वाइज हम उसे वर्णन भी कर पा रहे हैं। तो फिर हम ये, मतलब मेरे को ये नहीं समझ में आया कि हम यूं क्यों बोलते हैं कि हम अर्थ पर्याय को नहीं देख पा रहे क्योंकि हैं, हम आपने व्यंजन ही देख जितना पा भी रहे हैं। वर्णन किया ना वो सब व्यंजन पर्याय का किया, क्योंकि आपने मिट्टी में पानी का ड्रॉप पड़ा, ये हम्म। तो बात देखिए। आप हाँ जी। ड्रॉप को गिरते हुए आपने मतलब एक इस प्रकार से जब वो निकला, तब आपने कुछ उसके साथ में इनडायरेक्टली एजम्पशन कर लिए। अच्छा, जब वो मिट्टी को स्पर्श कर दिया और जब मिट्टी गीली, जिस समय मिट्टी गीली हुई, शब्द समय है, हम्म। उतने कम समय को, अब देखिए, एक हम चुटकी बजाते हैं या पलक झपकाते हैं, उसमें हम्म। कितनी संख्यात आवलियां हो जाती है, और एक आवली में जगन्य युक्ता संख्यात समय है। हाँ जी। अब लगाइए एक समय को पकड़ पाएंगे? और वो जो तो गीला हो गया, वो हम्म। गीला तो एक समय में हुआ, एक समय पहले गीला नहीं था, एक समय के बाद गीला हुआ। वो वाला जो एक समय है वो अर्थ पर्याय है, और उसके बाद में तो वो गीला है ही है। उसकी जो सीरीज ऑफ गीलेपन की जो चर्चा है वो हमने पकड़ी है। हाँ वो ठीक है, लेकिन हम मतलब उसको इमेजिन तो कर पा रहे हैं ना? इसीलिए हम समूह को पकड़ते हैं, किंतु समूह भी इंडिविजुअल से बनता है। तो हम समूह को पकड़ पाते हैं, इंडिविजुअल को पकड़ नहीं पाते हैं। इंडिविजुअल जो है वो अर्थ पर्याय है, समूह जो है वो व्यंजन पर्याय है। हम्म, ठीक है। क्लियर? हाँ हम जी। हमेशा समूह, इसलिए आचार्य महाराज ने कह दिया, केवली भगवान ने कह दिया, क्या कह दिया? अर्थ पर्याय इंद्रियों के गोचर नहीं है, अगोचर है। इंद्रियों की तरफ पकड़, और मति श्रुत ज्ञानियों को तो छोड़ ही दो, जो इंद्रिय के तो द्वारा काम करते हैं। जो अगोचर मतलब ये कि हमें दिखाई नहीं दे रही है, ठीक है ना? तो वो दिखाई भले नहीं दे रही है लेकिन दिखाई हम की उसे, चर्चा नहीं है, हम महसूस इंद्रियों से पकड़ नहीं पा रहे। दिखाई तो चलो, दिखाई प्रधानता से आंखों की अपेक्षा वर्णन हो गया। हाँ हाँ वो इंद्रिय हम होंगे ना हम इंद्रियों उसको के बाकी गोचर। इंद्रियों से भी नहीं पकड़ पाते हैं, हाँ वो जो लेकिन बदलाव है। हम अगर उसे मति ज्ञान से देखने लगे तो हम उसको समझ सकते हैं ना, फिर मतलब जैसे। शायद क्षमिक ज्ञान से उसको पकड़ ही नहीं पाएंगे। क्षय क्षमिक ज्ञान से उसको पकड़ ही नहीं पाएंगे। एक समय में जो बदलाव हो रहा है उसको नहीं पकड़ पाएंगे। एक जैसे समय, दूध रखा हाँ। है,
और दूध उबालना शुरू हो गया। दूध कौन से समय उबालना शुरू हो गया, उस समय को क्या हम पकड़ सकते हैं? हमें तो दूध उबल रही है, समूह पर्याय दिखती है उसकी। अच्छा, तो यानी कि जो वो एक समय वाली है वो क्योंकि अर्थ पर्याय है। कहीं ना कहीं तो अवस्था बदली ना। जिस अवस्था को आप पूर्व पर्याय कह रहे हो, वो पूर्व पर्याय जब तक खत्म नहीं होती है तब तक अगली पर्याय शुरू नहीं हो गई है। तो आपने पूर्व पर्याय को जहां खत्म कर दिया, एक समय का फर्क, उसके अगली साइड में, दूसरी साइड में तो नई पर्याय की उत्पत्ति है, उसको कैसे पकड़ेंगे? तो वो जो मतलब एक समय वाली है वो अर्थ पर्याय है। बिल्कुल। बस, बाकी बिल्कुल, उसके अलावा सब व्यंजन पर्याय हैं। सारी व्यंजन पर्याय हो जाएगी। जी, ठीक और है भैया। वर्तमान काल उसी को कहा जो एक समय है। हम एक लोग तो समय, हाँ। वर्तमान काल की चौबीसी कहते, जब चौबीसी खत्म होकर 3,500 वर्ष हो गए, फिर भी अभी अच्छा, वर्तमान काल ही कह रहे हैं ना। ये क्यों कह वर्तमान रहे हैं? काल से भी वो मतलब। किसकी अपेक्षा? 6 आरे जब तक पूरे नहीं होते हैं अवसर पीने के, हुंडा अवसर पीने के, तब तक ये वर्तमान काल ही कहा जाएगा। अच्छा, एक चीज और कल भी मेरे दिमाग में आ रहा था, एक प्रश्न आ रहा था कि जैसे ये कल हम कर रहे थे चर्चा ना, तो कि भूतकाल वर्तमान काल की तो एक ही पर्याय है, और भूतकाल की मतलब संख्यात है, या जो भूतकाल की जैसे भी अनंत है। है, भूतकाल की अनंत है, भविष्य काल की अनंत अनंत है। अनंत अनंत है, हाँ ठीक है। फर्क करने तो के लिए, भूतकाल की भी अनंत अनंत ही है, उससे भी अनंत गुना भविष्य की है। हाँ, तो मेरे को ये आ रहा था एक चिंतन में कि जो वर्तमान की एक ये जो पर्याय है, अगर ये अच्छा, पर ये जुड़ नहीं सकती है, तो सारी अलग अलग है। मैं ये सोच रही थी कर कल लो की, चिंतन, ये बहुत अगर बढ़िया धर्म ध्यान हो रहा है, कर लो चिंतन, और कर लो चिंतन पंकज जी, अपने हाँ जा चशे। ये अर्थ पर्याय जो है ना वो रुजु सूत्र नय का विषय है। रुजु सूत्र है, बहुत बढ़िया। और बाकी के जो है ना वो शब्द नय, समभिरूढ़ नय और एवं भूत एवं नय, बुद्धि के है। वो थोड़े थोड़े रुजु सूत्र नय की अपेक्षा थोड़े से स्थूल होते गए। सूक्ष्म लेकिन सूक्ष्मतर सूक्ष्मतर हाँ, की अपेक्षा हाँ, चलते हैं। तो इन चारों को समझे ना तो ये रूबी दीदी का जो वो प्रश्न है ना सोल्व हो सकता है। जी जी। माने क्या कुछ है ना, वो रूबी दीदी वहां तो नयों तक पहुंचने के लिए अभी जो उनका चिंतन है ना, वो मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो चिंतन कर रही है तभी तो दिमाग में प्रश्न आ रहा है, और ये प्रश्न के खोज करने के लिए वो पक्का पहुंच जाएगी नए तक, मुझे पता है, तो इसीलिए ये महत्वपूर्ण है। चलिए, आज गुरुदेव भी विराजमान हो चुके हैं, उनको भी को होस्टिंग दी है, मैं स्पॉटलाइट कर रहा हूँ। प्रज्ञा श्रवण मुनि श्री अमित सागर जी गुरुदेव की जय। नमोस्तु 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 भगवान। सबको आशीर्वाद। नमस्ते स्वामी जी, ठीक हो स्वामी नमोस्तु जी? स्वामी जी, नमोस्तु नमस्ते नमोस्तु। नमस्ते नमस्ते। कुशल है तो? हाँ जी स्वामी जी। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। और किसी का प्रश्न बच गया क्या? 223 पर बाकी लोग हैंड निकालो। दीपा दीदी पूछिए। नमस्तु गुरुवर, आवाज आ रही? आ रही बोलिए। नमस्तु गुरुवर, वंदना भैया जी। वो बोले तो वो घट बनने तक जो जो पर्याय हुए सभी अर्थ पर्याय ही। घट बनने तक प्रति समय जो बदलाव हो गया, वो प्रत्येक एक समय का बदलाव अर्थ पर्याय है, और उसका समूह व्यंजन पर्याय हो गई। बोले तो ये भूतकाल की अनंत पर्याय हुई। अब और वर्तमान का, आप कौन से समय को वर्तमान कहते हो, उसकी अपेक्षा उसके पहले की सारी भूतकाल की हो जाएगी, उसके आगे की सभी भविष्य काल की हो जाएगी। वर्तमान समझेंगे, घड़ा हुआ तो वर्तमान पर्याय और ये अनंत। क्योंकि फिर वर्तमान पर्याय तो एक समय ही रहने वाली है। अगर सूक्ष्मता से देखे तो, अगर स्थूलता से देखोगे तो फिर जैसा मैंने कहा कि 3,500 वर्ष हो गए हैं, तो भी महावीर भगवान के हैं वर्तमान शासन नायक, वर्तमान तीर्थंकर, अभी भी वर्तमान 24 ही हम कह रहे हैं, तो उसके पीछे की विवक्षा क्या? विवक्षा है ये अभी भी हुंडा अवसर्पिणी पूर्ण नहीं हुई है, इसीलिए वर्तमान हुंडा अवसर्पिणी के, वर्तमान के अर्थात वर्तमान हुंडा अवसर्पिणी या वर्तमान अवसर्पिणी के तीर्थंकर, इसीलिए वर्तमान शब्द लग रहा है। गुरुवर को एक कहना है जी। विद्यानंदी जी गुरुवर ने हम सब स्वाध्यायों की प्रशंसा की, मगर इसके पीछे हमारे पंकज भैया को श्रेय है ज्यादा, क्योंकि बराबर। हम तो बैठते हैं दीदी 2:30 घंटे आपका 2 आवाज घंटे। आवाज कट रहा है, मैं यहां से बंद कर रहा हूं। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। पंकज जी, भाई आज शनिवार है, आज हमारा क्लास रहेगा शाम को 6:30 से 7, जी जी जी, 7:30। इसकी भी हम घोषणा तो कर ही देंगे। अभी आचार्य श्री ने बोला है 6:30 बजे आचार्य भगवत ज्ञान योगी विद्यानंद महाराज के मुखारविंद से रत्नगर श्रावकाचार्य का स्वाध्याय होगा 6:30 बजे से 7:30 बजे तक। सब लोग जरूर जुड़ना। सबके पास ऑलरेडी लिंक है ग्रुप के ऊपर, चारों ग्रुप के ऊपर लिंक है। किसके पास लिंक नहीं तो हमें कांटेक्ट करें, हम आप वापस लिंक भेज देंगे। ठीक है, अर्चना दीदी आपका प्रश्न। भैया जी, जैसे हम लोग जब
पढ़ते थे, केमिस्ट्री में प्रैक्टिकल करते थे, टाइट्रेशन आपने भी किया होगा, तो उसमें एक बूंद हम एसिड का डालते ही उसका कलर चेंज हो जाता था। लेकिन अब समझ में आ रहा है वो भी अर्थ पर्याय नहीं थी, वो भी हमको व्यंजन पर्याय ही दिख रही है। बिल्कुल ठीक, पक्का, बिल्कुल पक्का। लिटमस पेपर चेंज जब हो रहा था तो एक समय के अर्थ पर्याय बनी, वो हमको समझे नहीं, हमको व्यंजन पर्याय ही पकड़ लिया हमने। सब जी, जगह वो वही है। सब वही पोलाइट चलता है, फिर प्रैक्टिकल और साइंस को मिक्स करके आप पढ़ाते हो तो सब चीजें लगता है कि अपना जैन धर्म कितना साइंटिफिक है। वीतराग विज्ञान से आगे कोई विज्ञान नहीं, कोई नहीं। वीतराग विज्ञान के आगे और कोई विज्ञान नहीं। चलिए विजय शादी जी, आपका कोई प्रश्न है? अनम्यूट किया है, बोलिए। 2 से 23 गाथा में कार्य कारण भाव रूप में कार्य सम्यक दर्शन आणि कारण शुद्धात्मानुभूती ले फिर से बोलिए, फिर से बोलिए, क्या कह रहे हैं? कार्य सम्यक दर्शन आणि कारण शुद्धात्मानुभूती ले सकते हैं क्या? कार्य कारण मध्ये आत्मभूति जो है, आत्मानुभूति जो है, बिना सम्यक दर्शन के कैसे होगा? नहीं, सम्यक दर्शन कार्य हो गया है तो उसका पीछे सम्यक दर्शन कारण बनेगा, अनुभूति कार्य बनेगी। उल्टा हो गया। शुद्धात्मानुभूति कारण है, ये ऐसे ले सकते हैं क्या? नहीं, सम्यक दर्शन कारण होगा, शुद्ध अनुभूति कार्य। ठीक है, अगर आपको सीक्वेंस लगाना है तो सत्य ज्ञान, सत्य ज्ञान मतलब वो जो पांचों लब्धियां है, अगर अनादि मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा से देखेंगे तो सत्य ज्ञान देशना लब्धि में जो मिल रहा है उसके लिए सत्य ज्ञान शब्द लगा दिया। ठीक है ना, जो विशेष ज्ञान, अभी तक वो सम्यक भी नहीं और मिथ्या भी नहीं, तो सत्य ज्ञान कह दिया। उसके बाद में वो जीव जो है सम्यक दृष्टि बना। सम्यक दृष्टि कैसे बना? सम्यक दृष्टि बनते ही उसको आत्मा की अनुभूति हो रही है। विवक्षा से दोनों एक साथ भी हो सकते हैं, विवक्षा से दोनों अलग अलग भी चर्चा कर सकते हैं उसकी। विवक्षा से सम्यक दर्शन और इसको, क्योंकि कारण और कार्य युगपत भी उत्पन्न हो सकते हैं, इस बात को भी समझ लेना। हमेशा कारण के बाद ही कार्य हो ऐसा एकांत नहीं है, कारण और कार्य एक साथ भी उत्पन्न हो सकते हैं। अच्छा, चलिए सुखदा दीदी आगे बढ़ते हैं। गाथा क्रमांक विजयलक्ष्मी दीदी आपका प्रश्न, और उसके बाद प्रोफेसर साहब को मैं बताऊंगा। मुझे पूछना था कि अर्थ पर्याय जो रहती है वो अपने को दिखता नहीं, और व्यंजन पर्याय जो रहती है वो दिखता है अपने को। दिखता ये शब्द लगाने से इंद्रियों के गोचर अगोचर ये शब्द लगा दो, वो ज्यादा से युक्तिक हो जाएंगे। नहीं तो क्या होता है कि इनडायरेक्टली कोई सुनता है तो अपनी मर्जी से उसका कोई गलत अर्थ भी ले सकता है। अच्छा, तो हम ये ऐसा जो 7 तत्व है उसमें हम ऐसा ले सकते हैं क्या, कर्मों का आश्रव और संवर, मतलब आश्रव रोके तो संवर होता है ना। तो इधर आश्रव का रुकना ही संवर, संवर, हाँ हाँ, मतलब दूसरा नाम आया ना उसको, कर्म, मतलब ऐसे 7 तत्व में अलग अलग नाम दिए हैं ना, वो संवर आश्रव। वहां पर मोक्ष मार्ग की विवक्षा है, मोक्ष मार्ग को बताने के लिए अलग अलग क्रियाओं का वर्णन किया गया है, और इसीलिए मिथ्या दृष्टि से सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि से वृत्ति, वृत्ति से मोक्ष मार्गी अप्रमत्त होकर के जीव किस प्रकार से अपने आत्मा का विकास करता है, ये विकास के क्रम बताते हुए, इसलिए वो 7 तत्व जो है वो 7 तत्वों में आपको भेद विवक्षा भी दिखती है। ठीक है, तो और ये उसको आप अभेद विवक्षा से भी बता सकते हो। अब वो पोटेशियम परमैंगनेट रहता है, वो अपन पानी में डाली कि पर्पल कलर का, हाँ पर्पल दिखता है, तो मतलब क्या ये दिखता है व्यंजन, वो व्यंजन पर्याय हो गया है। बिल्कुल, किंतु वो जिस समय पर्पल हो गया, जिस समय पर्पल हो गया उस समय को आपने देखा क्या? देखा किंतु उसको पकड़ पाए क्या? वो देखा मतलब आप वहां पर उपस्थित थे किंतु आपने अपने इंद्रियों से उस पल को नहीं पकड़ा, उस समय को नहीं पकड़ा, ये उसका अर्थ। मतलब वो पिछले, मतलब जब अपन पर्पल देखते उसके पहले का अर्थ पर्याय, और ना 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 ना, अर्थ पर्याय जो है, अर्थ पर्याय कैसे कही जाएगी? उस अर्थ पर्याय के पूर्व वाली पर्याय सफेद थी, और उस अर्थ पर्याय के आगे वाली जो अर्थ पर्याय जो अभी दिख रही है वो पर्पल वाली दिख रही है। तो सफेद नाश होकर के पर्पल जहां उत्पन्न हुआ, दोनों एक साथ हुए, वो अर्थ पर्याय। और इसमें व्यंजन मतलब वो पर्पल ही दिखता है, वो व्यंजन मुझे वो पर्पल का जो समूह हो गया उसको मैंने देखा, वो व्यंजन।
या फिर उसके पहले मैं सफेद सफेद का समूह देख रहा था, वो भी व्यंजन। अच्छा अच्छा अच्छा, समझ। चेंज जहाँ होता है और वो अपने को पकड़ में नहीं आता है, वो अर्थ पर्याय है। एग्जैक्टली exactly. और क्योंकि वो पार्टिंग लाइन, एग्जैक्टली पार्टिंग लाइन, वो पार्टिंग लाइन हम लोग नहीं पकड़ सकते। हाँ, समझ में जो अपन पकड़ नहीं सकते वो अर्थ पर्याय, और जो पकड़ बस सकते हैं वो व्यंजन पर्याय। ये मेन उसका मीनिंग। ये उसके स्वरूप का एक भाग है, बाकी जो बताए थे वो सबको ले लेना। ठीक है, मैं विजय 4 दिन के बाद में उतना एक ही उत्तर दे देते हो। विजय लक्ष्मी हाँ नमस्ते अच्छा महाराज जी, नमस्ते नमस्ते। विजय लक्ष्मी नमस्ते महाराज जी। पकड़ में आता है वह स्थूल पर्याय, पकड़ में नहीं आता है वह व्यंजन पर्याय। ऐसा अर्थ मत लगाइए, नहीं तो वहां पर अतिव्याप्ति अव्याप्ति आदि हाँ दोष में उत्पन्न। क्योंकि आपको पकड़ में नहीं आ रहा है, मुझे पकड़ में नहीं आ रहा है, लेकिन सर्वावधि ज्ञानी जो है ना, वो पकड़ सकते हैं, केवल ज्ञानी तो पकड़ सकते हैं। क्योंकि केवल ज्ञानी के सामने अर्थ पर्याय और व्यंजन पर्याय समान रूप से इक्वल है, एक समय में ही सबको जानते हैं वह। इसलिए अर्थ पर्याय माने सूक्ष्म पर्याय समझे, एक समयवर्ती होता है, और व्यंजन पर्याय म्हणजे स्थूल समयवर्ती लीजिए। काल विवक्षा की अपेक्षा स्थूल पर्याय लीजिए उसको। चलिए प्रोफेसर श्याम जी, नमस्ते महाराज, आप कुछ कहना नमस्ते चाहते हैं, बोलिए। गुरुदेव के चरणों में त्रिकाल नमस्तु, भगवान नमस्तु, सबको सादर वंदना, सबको जय जिनेन्द्र। भी बहुत सुंदर विवक्षा चल रही है। और अभी रूबी दीदी ने जो प्रश्न किया था कि केमिस्ट्री में जो टाइट्रेशन करते हैं और जो नल पॉइंट आता है, जो दोनों जिस जिस एक ड्रॉप लास्ट ड्रॉप डाल करके जो कलर चेंज होता है, तो वो कलर चेंज हुआ, वो भी तो वो एक्चुअल में वो अर्थ पर्याय के, वो तो व्यंजन पर्याय ही है जो कि अपन ने अनुभव कर लिया है। तो अर्थ पर्याय उससे भी छोटी है, बहुत छोटी है। पर ये अच्छी विवक्षा उसने उन्होंने मतलब यह है कि अपने इस अध्ययन से उन्होंने साइंस को इससे कोरिलेट किया, सबसे बड़ी बात यह है। और मुझे इतना लाभ है कि मुझे रिटायर हुए 14 साल हो गए हैं, और मेरे सर्विस पीरियड में मैंने कितने ही लोगों को अनुसंधान कराया, रिसर्च कराया, पीएचडी की डिग्री दिलवा दी। परंतु जिस तरह से मेरे रिटायरमेंट होने के बाद में मैंने स्वाध्याय वैज्ञानिक धर्माचार्य कनंद गुरुदेव के साथ में सीख करके और विज्ञान को और अपने आगम को देखा पढ़ा, तो ये अपना पूर्ण जैन दर्शन है, आगम है, पूर्ण वैज्ञानिक है, हर तरह से एब्सोल्युटली कहीं पर भी। इसलिए इस पर किसी प्रकार की शंका या कोई भी संशय करने का तो प्रश्न पैदा ही नहीं होता है। अभी मैंने बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे जब मैंने अध्ययन किया मैंने, और जब मैंने मेरे विद्यार्थियों को पीएचडी की डिग्री दिलवाई दी, और फिर जब मैं कोरिलेट करने लगा, तो मुझे लगा कि ये सारी चीज़ें मेरे आगम में विद्यमान है। और मैंने जो जो कार्य कराया, अनुसंधान कराया, वो किसी तरह से वो एकदम पूरा मतलब वो सत्य भी नहीं था, पर आगम अपना पूर्ण सत्य बता रहा है, वो एब्सोल्यूट ट्रूथ। परफेक्ट साइंटिस्ट तो अपना आगम है, वो केवल ज्ञान ही है जो एब्सोल्यूट साइंटिस्ट है। बाकी सबके ज्ञान है वो मति ज्ञान है, मति ज्ञान से वो उस सूक्ष्मता तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। बहुत सारे मतलब मैंने विज्ञान के अलग, मैं क्योंकि कृषि वैज्ञानिक रहा बेसिकली, तो पेड़ पौधों से छोटे छोटे जीवों की भी चर्चा करी, सिखाए अंदर। और वैराग्य नंदी गुरुदेव का जब उदयपुर में चतुर्मास हुआ, तब इसके ऊपर काफ़ी चर्चाएं मेरे वैराग्यानंद गुरुदेव के साथ में हुई, और छोटे छोटे सूक्ष्म जीवों के ऊपर। और ये विज्ञान की बहुत सारी बातें मैंने स्लाइड और प्रोजेक्टर के द्वारा वैराग्यानंद जी गुरुदेव का को हमने वहाँ डिस्कस की, काफ़ी सारी बातें करी है। वो समय आएगा जिस तरह से तो अपन और इसमें चर्चा करेंगे। पर वास्तव में ये मतलब अपना जैन दर्शन पढ़ करके और जिस गहराई से पंकज भैया अध्ययन करवा रहे हैं, वास्तव में इट इज़ हाईली अप्रिशिएबल। गुरुदेव विद्यानंद जी महाराज ने जो बात अभी कही है, इसमें 1% भी कोई भी मतलब इसको मतलब वो गैप नहीं है इसके अंदर। आज इतने स्वाध्यायी पढ़ रहे हैं, मतलब बहुत, क्योंकि मैं भी मतलब जैन धर्म से रिटायरमेंट के बाद से जुड़ा हूँ, परंतु वास्तविक में इसकी जितनी स्वाध्याय जितने जुड़े और जिस गहराई से, सबसे बड़ी बात द डेप्थ इन विच वी आर अंडरस्टैंडिंग। अब रूबी दीदी ने जैसा अभी पढ़ा और उसको कोरिलेट, जो चीज़ पहले पढ़ी उसको इसे यहाँ कोरिलेट की, इस तरह से मैंने भी ये सब चीज़ें जो मैंने अध्ययन कराया और वैज्ञानिक धर्माचार्य कनंद गुरुदेव के सानिध्य से डिस्कस करके और सारी चीज़ें हमने की है। इसलिए ये स्वाध्याय बहुत ही अपने पुण्य अर्जन का कारण है, और ये जैन समाज को आगे ले जाने के लिए और अपने कर्म निजरा का बहुत बड़ा कारण है। सबको साधुवाद, सबको जय जिनेन्द्र। गुरुदेव के चरण में त्रिकाल नमोस्तु, भगवान नमोस्तु। और जैसा समय आएगा प्रकरण और मैं आपको आपकी बात, मेरे जो जो शोध किया है उस शोध की बातों को मैं यहाँ रखने का प्रयास करूंगा। जी जी, बहुत बढ़िया, धन्यवाद धन्यवाद। श्याम जी आज शाम को भी रहिएगा आप? हाँ गुरुदेव, गुरुदेव आऊंगा मैं शाम को।
चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। सबके प्रश्न हो गए, अभी किसी का प्रश्न बाकी नहीं है। चर्चा अब यहां से आगे अनेक धर्मों की चल रही है। तो पहले तो गाथा तो गा लेते हैं और उसके बाद में उसकी पहले भूमिका भी देख लेते हैं। ठीक है। आचार्य महाराज कहते हैं कि कोई भी वस्तु, कोई भी पदार्थ जो है वो स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव और परद्रव्य क्षेत्र काल भाव इसकी अपेक्षा से उसका वर्णन होता है। अब ये क्या कह रहे हैं? इसी का सप्तभंग में किस प्रकार से प्ररूपण होता है? तो ये मुख्यतः से सप्तभंग के विषय को स्पर्श करने वाली गाथा, गाथा क्रमांक 224 यहाँ पर आ रही है। मैं पहले इसलिए भूमिका बना रहा हूं कि इस गाथा से हमें क्या लेना है ये हम लोगों को, क्योंकि शब्द बहुत बार हम लोगों को वही वही रिपीट लगते हैं, तो उसके अंदर जो सार गर्भित है उसको हमको निकालना है। चलिए आचार्य महाराज आप क्या करें? हाँ चर्षी कुछ कह रहे हो? स्वचतुष्टय पर चतुष्टय की अपेक्षा ये अभी नए गाथा नया विषय प्रारंभ हो रहे हैं ना जी, उसके पहले अभी जो विषय चला 2 दिन जी, से, कल और आज, जी, इस विषय पर विचार करने पर एक और जैन दर्शन का सिद्धांत सामने आता है जी, कि अभी तक आप 2 दिन में उत्पाद व्यय और अर्थ पर्याय व्यंजन पर्याय को लेकर के कथन किया। इसको अपन ईश्वरवाद और अनिश्वरवाद इसको केंद्र में रख करके ये उत्पाद व्यय द्रव्यपना इस पर नित्यानित्यपना का विचार करने लग जाए तो बड़ा प्रश्न अन्य दर्शनकारों के सामने यह खड़ा होता है, एक ईश्वर, क्योंकि एकेश्वरवाद का उनका सिद्धांत है। एक ईश्वर प्रति समय, क्योंकि आपने 1 सेकंड में कितना समय रहता है, आंवले में क्या है, ये तो आपने बहुत बार कहा है। तो एक एक समय में होने वाला उत्पाद और व्यय का हिसाब किताब माने लेखा जोखा वो एकेश्वरवादी किस प्रकार कर सकते हैं। और उसका परिणाम माने रिजल्ट, जब आपने परिणाम का विचार किया तो परिणाम का अर्थ जीव का परिणाम और द्रव्य का परिणाम भी होता है और परिणाम का अर्थ रिजल्ट माने निर्णय निष्कर्ष भी होता है। तो वह इस हमारे जैन दर्शन को क्या उत्तर दे सकते? भगवान किस प्रकार प्रत्येक जीव के प्रत्येक परिणाम के हिसाब लेखा जोखा करके किस प्रकार पुण्य पाप का विभाजन करके जीव को दुर्गति का अथवा सदगति को भेज सकते हैं? यह प्रश्न जैन दर्शन की अपेक्षा अन्य दर्शनकारों को है। बहुत बढ़िया चिंतन हो रहा है आपका, समझ में आ रही है बातें। क्योंकि परमत का खंडन होता है तो उसी समय स्वमत का मंडन होता है। तो यहाँ पर जो दूसरों की जो अजैन मत की जो धारणा है उसके लिए आचार्य महाराज यहाँ पर हम लोगों को बता रहे हैं। वहां पर माना जाता है कि जो ईश्वर है वो सब चीज का कर्ता धर्ता वही है। मेरे जीवन में जो भी हो रहा है वो ईश्वर की वजह से हो रहा है। ईश्वर ने मुझे ऐसा दिया, ईश्वर ने मेरे लिए ऐसा किया। ये जो ईश्वरवाद वहां पर जो कहा जाता है, और ईश्वर मतलब कौन? वहां पर कोई आकाश में ऐसी कोई शक्ति बैठी हुई है जिसको उन्होंने नाम भी दे दिए। एक क्या करता है? तो एक जन्म देता है, दूसरा क्या करता है? पालन पोषण करता है, और तीसरा क्या है? तो बोले मृत्यु संहार करता है। इस प्रकार से जो ईश्वरवाद लगा दिया, तो मेरे को सबसे पहले प्रश्न, अब उनको प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि अगर प्रत्येक जीव के अपने अपने जीवन में प्रति समय, क्योंकि अर्थ पर्याय जो है वो प्रति समय है, तो प्रति समय बदलाव जो हो रहे हैं, तो प्रति समय बदलाव के लिए ईश्वर अगर कारण है, प्रति समय बदलाव के लिए ईश्वर अगर कारण है, तो अनंतानंत जीवों के प्रति समय के बदलाव को हेतु और फल, कारण और कार्य, इसकी अपेक्षा से किस प्रकार से मैनेज करता है? समझ में आ रही बातें? यहां पर क्या एक जीव के एक समय, मतलब एक समय तो इतना कम है, और एक समय में जो बदलाव हो रहा है, क्यों? क्योंकि एक समय में ही कर्म भी बन रहे हैं, प्रति समय कर्म बन रहे हैं, और प्रति समय हम क्या कर रहे हैं? मन की क्रिया, वचन की क्रिया, काय की क्रिया बदल बदल करके कर रहे हैं, अलग अलग परिस्थितियों में कर रहे हैं, अच्छी कर रहे हैं, बुरी कर रहे हैं। तो इन सब की अपेक्षा से जो मेरी आत्मा में कर्म बनता है प्रति समय, अगर उसका हिसाब किताब, उसकी व्यवस्था अगर ईश्वर नामक वस्तु अगर करने शुरू कर ले, या फिर उनकी वो करता है ऐसा अगर हम मान ले, तो क्या क्या
अड़चने पैदा हो सकती है, क्योंकि जीव कितने हैं? अनंत अनंत है। उसमें से मन वाले कितने हैं, बिना मन वाले कितने हैं। इंद्रियों की जैसे जैसे तादाद बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे उनके योग बढ़ते जाएंगे, मतलब उनकी क्रियाएं भी बढ़ती जाएगी। तो ये सारी चीजों को सामने रखते हुए, फिर उनके क्षेत्र को देखते हुए, कोई रेगिस्तान में है, कोई मरुस्थल में, कोई वहां पर सदाहरित क्षेत्र में है, कोई भारत जैसे क्षेत्र में है, ट्रॉपिकल कंडीशंस में है, कोई अमेरिका जैसे है, कोई अंटार्कटिका में है, कोई हमेशा जो दक्षिण अमेरिका के जो या फिर अफ्रीका के जो जंगल है वैसी जगह पर है। तो इन सब जीवों के हालात अलग अलग है। उन हालात में प्रत्येक इंद्रिय वाले जीव अलग अलग तरीके से वहां पर कार्य करेंगे, उनका योग बनेगा। तो इन सब का लेखा जोखा ईश्वर नाम की वस्तु कैसे रख सकता है? बहुत सुंदर व्याख्या है पंकज भैया। और पंकज जी, आचार्य भगवान ने भी आप सबके लिए मंत्र आज के लिए होमवर्क दे दिया आज ये। और पंकज जी दूसरा एक है, उदाहरण के तौर पर एक व्यक्ति के 4 लोग मिलकर के हत्या करते हैं। हत्या करने वाले 4 लोग हैं, कराने वाले 8 लोग हैं, और उसको साधन सामग्री देने वाले और भी बहुत सारे लोग हैं। उसके मास्टरमाइंड भी अलग अलग लोग होते हैं। तो जब वो पकड़ा जाता है हत्यारा, तो उन सभी को सजा मिलती है। मास्टरमाइंड वाले को भी वहाँ पर सजा दी जाती है। तो भगवान ही माने ईश्वर ही इस सृष्टि संबंधी हर चीज में हस्तक्षेप करते हैं, बुरे कार्य के लिए, अच्छे कार्य के लिए। तो बुरे कार्य करने वाले बहुत सारे लोग हैं, मनसा वचसा कर्मणा कृतकारिता अनुमत, सभी तरह से वो भावना उसमें उस प्रकार उड़ेलने वाले। तो उन सबको जैसे अपन सजा देते हैं, संविधान में इस प्रकार प्रावधान है। फिर चाहे वो वकील हो चाहे जज हो, जज भी पकड़ा जाए तो उसको भी सजा, आईएएस अधिकारी हो तो उसको भी सजा दी जाती है। तो फिर ऐसी स्थिति में क्या ईश्वर भी अपराधी घोषित नहीं होगा? क्योंकि लोगों के बुद्धि में दुर्बुद्धि पैदा करके अपराध करने की प्रेरणा की, तो वो भी उसमें शामिल होगा। तो सबसे ज्यादा पापीगर ईश्वर को नहीं माना जाए तो किसको माना जाए? क्योंकि सभी की बुद्धि में दुर्बुद्धि करा करके पाप करा रहे, तो सबसे बड़ा पापी कौन हो गया? ये जैन दर्शन का अन्य दर्शनकारों के सामने ये मेरे 2 प्रश्न है आज के। अब इसमें मैं थोड़ा सी और चीज जोड़ रहा हूं, जो अभी मेरा मंथन चल रहा था। एक ही माता पिता है, उस माता पिता को जुड़वा बच्चे हुए, उस माता पिता को जुड़वा, कुछ सेकंड का फर्क, दोनों जुड़वा है। अब दोनों का लालन पोषण, जिस प्रकार से उनको माता के दूध से लेकर के वस्त्र आदि, भोजन, घर की सुविधाएं, शिक्षा की सुविधाएं, जिस प्रकार का उनका अध्ययन आदि जो हुआ है, वो बिल्कुल समसमान हुआ। माता पिता ने किसी प्रकार का भेद नहीं किया। किंतु आगे जाकर के एक भाई के या फिर उस दोनों में से एक का जीवन के सुख दुख है वो अलग प्रकार के है, दूसरे के सुख दुख जो है वो अलग प्रकार के है। तो ऐसे अलग अलग सुख दुख एक ही माता पिता के 2 बच्चों को देने वाला ईश्वर, क्या मैं उसको ईश्वर कहूं? क्या वो ईश्वर कहने के योग्य है? ये भी इसके साथ में जोड़ करके चिंतन जरूर करना। आज के स्वाध्याय को गुरुओं के श्री चरणों में बारंबार और पंकज जी, तो यही समापन करते हैं। पंकज जय तु शास्त्र। बोलिए महाराज जी, बोलिए। उत्पाद व्यय के द्वारा ही नौकर्म वर्गनाएं और कर्म वर्गनाएं विभाजित होती है, अपने आकार प्रकार और अपनी प्रकृति को लेकर के उत्पन्न होती है। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग नामकर्म की वजह से विकलांग, अपाहिज, अब तो आने वाले मुंडक काल में तो और भी विकृत शरीर को धारण करने वाले, और मतिबंध भी होंगे और गतिमंद भी होंगे। तो ये सारे नौकर्म और कर्म में जो विकृतियाँ उत्पन्न होगी, ये उत्पाद व्यय के द्वारा ही होगी, ये तो मानना पड़ेगा। बिना उत्पाद व्यय के ये जो क्या है, पुद्गलों की संरचनाएं तत्स्वरूप आकार को धारण नहीं कर सकती है। तो इसके धारण करता कौन है, उसके कर्ता कौन है, उस आकार डिजाइन देने वाला कौन है, और जीवन भर उस जीव को उस परिस्थितियों में दुख भोगने के लिए बाध्य करने वाला कौन है? ये भी एक मेरा प्रश्न है।
एक विचारकर्ता का शब्द मुझे याद आ रहे हैं। उन्होंने कहा था, मराठी में कहा है, तूच आहे तुझ्या जीवनाचा शिल्पकार। इस जी प्रकार से उन्होंने कहा था। तो खैर, ये आप सब लोगों के लिए आज का होमवर्क है, मंथन है, धर्म चर्चा के लिए है। और इसमें जिन दर्शन से अजैन दर्शन के लिए ये सारे प्रश्न उठाए गए हैं, अर्थात अजैन दर्शन उसका उत्तर नहीं दे पाया तो उनका खंडन होगा और जिन दर्शन का मंडन होगा। करना किसको है? हमको ही है। तो इस प्रकार से हमें चर्चा करनी है। आज के स्वाध्याय को यही समाप्त करते हैं, संपन्न करते हैं। जैनम जयतु शासनम।